कि जो नहाई चह यही सर भाई, सो सत्संग करऊं मन लागी। क्या लिखे हैं? कहने का तात्पर्य है कि जो रामचरितमानस सरोवर में स्नान करेगा, यानी जो रामचरितमानस को पढ़ेगा, जो राम की कथा को सुनेगा, रामचरितमानस रूपी सरोवर में जो स्नान करेगा, उसको सत्संग में मन लगेगा। इसीलिए संतों ने लिखा कि जो नहा ही चह यही रस भाई, यानी जो रामचरितमानस सार में जो स्नान करेगा, जो इस सरोवर में डुबकी लगाएगा, उसका हृदय निर्मल हो जाएगा। सो सत्संग करऊं मन लागी। निहे भाई, जो इस तालाब यानी रामचरितमानस में स्नान करेगा, तो उसको सत्संग में मन लगेगा। और आगे लिखे हैं, अस मानव मानस मानस चस चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। ऐसे सरोवर को देखने के लिए इन बाहरी दोनों आंखों की जरूरत नहीं है, इसको अंदर के नेत्र से देखना पड़ेगा। इसीलिए सत्संग करने के बाद में जो हृदय निर्मल होगा, सत्संग के माध्यम से यह हृदय निर्मल होगा। आगे लिखे हुए हैं, जिन यही वारी नो मानस धोए, ते कायर कली काल भिगोए। जिन्होंने रामचरितमानस के इस जल में हृदय नहीं धोया, उन डरपोक को कलिकाल ने बिगाड़ दिया। जिसका मन भजन में नहीं लगता हो, जिसका मन सत्संग में नहीं लगता हो, जिसका मन भागवत भजन में नहीं लगता हो, जिसका मन बार बार संसार की तरफ भटक रहा हो, मन बार बार अच्छे कार्य को छोड़ करके बुरे कार्य में लगे, तभी समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा नहीं है। उसके ऊपर कलिकाल क्या, कलिकाल इस कलयुग का असर हो रहा है। उसके ऊपर माया ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यह माया जो है ना, यह बड़ा ही शक्तिशाली है। चाहे आप लाख अच्छे काम करने का प्रयास करें, लेकिन यह माया बार बार उसको अपनी ओर खींच करके
ऐसे कामों में उलझाता है जिसका कि परिणाम बुरा होता है, वह हमेशा इस संसार की ओर मोड़ता है। विचार कीजिएगा कि आप अगर कोई काम करने का प्रयास करते होंगे तो अंदर से एक बार तो आवाज आता होगा कि यार छोड़, यह गलत है, यह नहीं करना चाहिए। फिर अंदर से आवाज आती है कि छोड़ क्यों कर, सभी लोग इसको कर रहे हैं। तो विचार कीजिए, अंदर से आवाज आती है कि छोड़ दे, यह गलत है। यह कौन है, किसने आवाज दिया? यह अध्यात्म का आवाज है, सच्चाई का आवाज है। यह जो शरीर के अंदर में जीवात्मा रूपी परमात्मा जो बैठा हुआ है, यह शरीर रूपी रथ का जो मालिक बैठा हुआ है, उसने आवाज लगाया कि छोड़ दे, तू जो करने जा रहा है वह गलत है। लेकिन इस रथ का जो मन रूपी जो सारथी है, उसने अपने इंद्रिय रूपी घोड़ा यानी आंख, नाक, कान, लिंग, गुदा आदि, हाथ पैर आदि जो हैं, यह इंद्रिय रूपी घोड़ा है। उसको आवाज लगाया इस मन रूपी सारथी ने कि अरे तू कहां उस जीवात्मा के कहने पे तू भटक रहा है, मुड़ जा संसार की ओर। आखिरकार यह संसार की ओर मुड़ जाता है इस मन रूपी सारथी के कहने पर, क्योंकि यह मन जो है ना बड़ा ही शक्तिशाली है। सबसे पहले विचार कीजिए कि हमारा मन आगे होता है। बैठे बैठे यह मन पता नहीं देश विदेश कहां कहां घूम लेता है। शरीर तो एक जगह बैठा हुआ है, लेकिन यह मन पता नहीं कहां कहां घूम करके आ जाता है। सबसे पहले मेरा मन आगे होता है, और जब मन आगे होता है तो धीरे धीरे इंद्रियां आगे बढ़ने लगता है, और जब इंद्रियां आगे बढ़ने लगता है तो मनुष्य के हाथों गलती होने लगता है। और जब मनुष्य गलती करता है तो कष्ट जीवात्मा को होता है। क्यों होता है कष्ट जीवात्मा को? विचार करने की बात है। जीवात्मा को कष्ट इसलिए होता है, इस जीवात्मा के गुहार करने पर, इस जीवात्मा को रोने पर, इस जीवात्मा को बार बार उस परमपिता परमात्मा से विनती करने पर यह मनुष्य का शरीर मिला है। उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचने का साधन मिला है। यह शरीर जो है केवल यह शरीर नहीं है, यह एक नाव की भांति, एक नाव ही समझ लीजिए इसको। जैसे कि अथाह सागर में एक व्यक्ति इस ओर से सागर के उस ओर नाव के सहारे जाता है, इसी प्रकार इस अथाह संसार रूपी सागर से, इस दुखों के सागर से, आवागमन के चक्र से, बार बार जन्म लेने और मरने से, इस कुत्ते, बिल्ली, गधा, सांप, बिच्छू, उस शरीर में जाने से छुटकारा पाने के लिए यह शरीर मिला है। तो महाराज, क्या कोई व्यक्ति ऐसा होगा
जो कि चाहेगा कि अगला शरीर मुझे कुत्ते का मिले, बिल्ली का मिले। अरे कुत्ते से तो लोग अब इतना प्यार करते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, अपने साथ में रखते हैं, अपने बच्चे से ज्यादा उस कुत्ते का ख्याल रखते हैं। जो भोजन एक आम इंसान को नसीब नहीं है, विचार कीजिए उस कुत्ते को वह भोजन मिलता है। क्या नसीब लेकर के वह कुत्ता इस संसार में आया? जो भोजन की इंसान को नसीब नहीं है, वह भोजन उस कुत्ते को मिल रहा है। यह भी उस कुत्ते का पिछले जन्म का कर्म ही होगा। लेकिन यहाँ विचार करने की बात है, जो लोग उस कुत्ते को अपने औलाद से भी ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं, उसको यह बात पूछा जाए कि क्या दोबारा आपको वह शरीर अगर मिले तो लेना चाहिएगा, तुरंत वह आदमी कहेगा नहीं, मुझे यह शरीर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जिस शरीर को आप इतना चाहते हैं, अपने साथ बैठा करके बगल में खाना खिलाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, क्या वह शरीर आपको पसंद नहीं? अगर नहीं तो फिर उससे इतना प्यार क्यों? जिन्होंने यह शरीर दया कर करके दिया और इस संसार में भेजा कि जाओ, मैं दया करके तुमको यह शरीर दे रहा हूं ताकि कुत्ते बिल्ली के मुंह में आकर के फंसना नहीं, उस परम पिता का भजन करना, उस परम पिता परमात्मा से प्रेम करना, उस परम पिता परमात्मा का हमेशा सच्चे हृदय से चिंतन करना, ताकि उस परम पिता परमात्मा को दया आ जाए और तुम्हें आवागमन से छुटकारा दिला दे। तो महाराज विचार करने की बात है, क्या कुत्ते से प्रेम अच्छा है या उस परम पिता परमात्मा से प्रेम करना जरूरी है? विचार करके देखिएगा। इसीलिए संतों ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो महाराज बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और सत्संग तब प्राप्त होता है जब प्रभु श्री राम की कृपा होती है। जिसको कथा में मन नहीं लगता हो, जिसको भगवत भजन में मन नहीं लगता हो, कथा सुनने बैठे उसको नींद लगने लगता हो, जो कथा में बात यहाँ वहां की बातें करता हो, तभी समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा नहीं है। वह शरीर बेकार है जिसके ऊपर की उस परमपिता परमात्मा की कृपा नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि इस 84 लाख में जितने भी प्रकार के जीव जंतु प्राणी हैं, सबके ऊपर उस परमात्मा की कृपा है। जिसने जैसा जितना कर्म किया उसको उस हिसाब से उसके लिए शरीर तैयार हुआ और शरीर मिला। कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य वस्त्र बदलता है, इसी प्रकार जीवात्मा शरीर बदलता है। तो विचार कीजिए, रोज मनुष्य
अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना पसंद करता है, तो क्या जीवात्मा अच्छे शरीर को प्राप्त नहीं करना चाहेगा? उसके भी मन में होता होगा कि मैं अच्छे से अच्छा शरीर प्राप्त करूं। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई शरीर है तो वह मनुष्य का है, अन्यथा और कोई भी शरीर हो, वह शरीर ऐसा है कि जिसके मुख में बोली नहीं है, जिसके लंबे लंबे कान हैं, पुच्छ है, बड़े बड़े दांत, बहुत बड़ा भारी शरीर। कोई तो जीते जी एक दूसरे जीव को खाने वाला, कोई जीते जी दूसरे जीव को निगल जाने वाला, ऐसे ऐसे जीव हैं इस धरती पर। क्या वह शरीर कोई लेना चाहेगा? लेकिन यह तो इस शरीर का कर्म है, जो कि इस शरीर के द्वारा इस मन ने कर्म कराया और बेबस होकर यह जीवात्मा को मनुष्य का शरीर छोड़ करके किसी और शरीर में जाना पड़ा। इसीलिए मैंने कहा, गलती करता है यह शरीर और रोना पड़ता है जीवात्मा को। यह विचार करने की बात है। कथा बहुत लंबी हो गई है। आज रविवार का दिन है, अभी गुरु कीर्तन भी बाकी है, इसीलिए विशेष कथा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इस कथा को आप YouTube पे देखें तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके जरूर रखें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसीलिए मैं अपनी कथा को यहीं विराम दूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।